नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। 8 PM शो। आज एक बार बात करेंगे फिर सचिन पायलट की। सचिन पायलट को क्या फिर राजस्थान की कमान मिलने वाली है? क्या फिर उन्हें उनके सिर जो है प्रदेश अध्यक्ष के हाथों उनके कमान सौंपी जाएगी? 2028 में क्या वो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे? ये सब सियासी अटकलें अभी से शुरू हो गई हैं। वजह हरियाणा में जो प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव हुआ, कांग्रेस ने किया। उसके बाद चर्चा ये है कि राजस्थान में, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा जो कि वर्तमान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको 5 साल हो चुके हैं और अब उनकी जगह किसी नए को मौका मिलेगा। तो वो नया क्या वही पुराने सचिन पायलट होंगे? क्योंकि सचिन पायलट का ट्रैक रिकॉर्ड बतौर प्रदेश अध्यक्ष बाकी के प्रदेश अध्यक्षों से कहीं ज़्यादा बेहतर रहा है। उनको जब कमान मिली थी तब वो वक्त था जब कांग्रेस 21 पर सिमट गई थी, लेकिन उसके बाद उनके नेतृत्व में जितने भी उपचुनाव हुए, कांग्रेस ने अन्य प्रदेश अध्यक्षों की अपेक्षा जो है बहुत बेहतर प्रदर्शन किया था। देखिए रिपोर्ट के बाद आनंद शर्मा जी हमारे राजनीतिक विश्लेषक, उनके साथ हम चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बीते दिनों ही प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़े ही धूमधाम से अपना जन्मदिन मनाया। डोटासरा के इस जन्मदिन कार्यक्रम को उनके शक्ति प्रदर्शन से भी जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन इस बीच खबर है कि राजस्थान में कांग्रेस बड़े बदलाव कर सकती है और प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर किसी और को मौका दिया जा सकता है। वो कोई और नहीं बल्कि सचिन पायलट हैं। इसको लेकर सियासी गलियारों में चर्चा है कि सचिन पायलट को कांग्रेस आलाकमान एक बार फिर प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी सौंपना चाहती है। दरअसल राजस्थान के पड़ोसी राज्य हरियाणा में कांग्रेस ने बड़ा उलटफेर करते हुए प्रदेश अध्यक्ष के पद पर राव नरेंद्र सिंह को बैठा दिया। पड़ोसी राज्य में हुई इस उठापटक के बाद अब राजस्थान में भी इसको लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। हरियाणा के साथ ही प्रदेश में भी संगठन में बदलाव के कयास लगाए जाने लगे हैं। ये दीगर बात है कि पार्टी राजस्थान को बिहार चुनाव से पहले छेड़ती है या बाद में, लेकिन जानकार बताते हैं कि इस पर मंथन हो रहा है। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि राजस्थान में कांग्रेस अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए अलर्ट होना चाहती है। अगर राजस्थान कांग्रेस संगठन में शीर्ष स्तर पर बदलाव होता है तो फिर नया चेहरा कौन होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। जाहिर तौर पर कांग्रेस के सियासी जंग में इसके लिए सबसे पहला नाम पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट का आता है। पायलट लंबे समय तक राजस्थान कांग्रेस की कमान संभाल चुके हैं। साल 2020 में सचिन पायलट अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाकर अपने गुट के साथ मानेसर जा टिके थे। उस समय पायलट प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ ही डेप्यूटी सीएम भी थे। पायलट और गहलोत के बीच लंबे समय से वर्चस्व की सियासी जंग चल रही थी। मानेसर घटनाक्रम के बाद कांग्रेस में जो कुछ हुआ वो सबने देखा। आखिरकार इस मामले में पार्टी ने सख्त कदम उठाते हुए पायलट को प्रदेश अध्यक्ष और डेप्यूटी सीएम दोनों पद से हटा दिया था। पार्टी ने उनके स्थान पर सूबे में पार्टी की कमान जाट समुदाय से आने वाले नेता गोविंद सिंह डोटासरा को दे दी थी। लेकिन इससे पहले संगठन की प्रदेश, जिला और ब्लॉक सभी कार्यकारिणी भंग कर दी गई थी। डोटासरा लंबे समय तक अकेले ही संगठन पदाधिकारी के तौर पर काम करते रहे। हालांकि लंबी राजनीतिक रस्साकसी के बाद गहलोत और पायलट पे पूरी तरह तो नहीं, लेकिन काफी हद तक सब सामान्य हो गया। डोटासरा को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बने 5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लिहाजा बदलाव की सुगबुगाहट तेज है। इसके पीछे कई कारण गिनाए जा रहे हैं। डोटासरा के लंबे समय तक अध्यक्ष रहने के कारण अंदर खाने तनाव की चर्चाएं भी गाहे बगाहे आती ही रहती हैं। इसकी बानगी हाल ही में बाड़मेर में पूर्व विधायक मेवाराम जैन की वापसी के समय भी देखने को मिली थी। वहीं पायलट और गहलोत के बीच समय के साथ पुराने जख्म अब बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पायलट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव होने के साथ ही छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी हैं, लेकिन उनकी बीते काफी समय से राजस्थान में सक्रियता जबरदस्त बढ़ी हुई है। पायलट खेमा भी चाहता है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की कमान उनको सौंपी जाए।
पायलट खुद भी बेहद सधे हुए कदमों और रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पायलट को कांग्रेस में क्राउड पुलर लीडर के तौर पर माना जाता है। वो युवाओं में काफी पॉपुलर हैं। हाल ही में पायलट ने अपने जन्मदिन पर अपनी पॉलिटिकल पावर दिखाई थी। पटना में आयोजित कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में भी उनकी भूमिका नजर आई। अब देखिए, वैसे विधानसभा के चुनाव 2028 में है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस कहा जा रहा है कि खेमों में बंट चुकी है। अशोक गहलोत खेमा अलग है, पायलट खेमा अलग है। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा भी जिस तरीके से उन्होंने अपने जन्मदिन पर अपनी ताकत दिखाई, तो माना जा रहा है कि वो भी अब 2028 के लिए दावेदारों में रेस में शामिल हो चुके हैं। कौन बाजी मारेगा, किसके हाथ कमान होगी, अभी ये भी बड़ा दिलचस्प होगा। चलिए चलते हैं अपने राजनीतिक विश्लेषक आनंद शर्मा जी के पास। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 राजस्थान में। सर देखिए, सचिन पायलट तो हमेशा सुर्खियों में रहते ही हैं राजस्थान में, चाहे वो भले ही प्रभारी छत्तीसगढ़ के हैं, महासचिव कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस के हैं, लेकिन राजस्थान में उनका आना और उनका नाम ही काफ़ी कुछ हो जाता है। तो जो अब चर्चा शुरू हुई है कि वापस उनको कमान सौंपी जाएगी, क्या लगता है आपको, ये हो सकता है क्योंकि कांग्रेस के पास कोई और ऐसा नहीं है जिसके भरोसे वो 28 का चुनाव लड़ सके? जी अम्बेश जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल। ये चर्चा का अंत कांग्रेस को तुरंत कर देना चाहिए और सचिन पायलट जी को तुरंत प्रभाव से राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष बना देना चाहिए। अगर वो 2028 में अपनी भूमिका राजस्थान में देखते हैं और अगर चुनावों को जीतने का उनका मन है, तो जितने दिन सचिन पायलट जैसे नेता को राजस्थान से दूर रखा जा रहा है शीर्ष पद से, उतने ही दिन कांग्रेस को की जो दिक्कतें हैं चुनाव को जीतने में वो बढ़ती जा रही। तो ये जो चर्चा है ये तो तुरंत खत्म होके सचिन पायलट जी को तुरंत राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाना चाहिए, तभी टक्कर आज से शुरू हो जाएगी। जी लेकिन सर एक चीज ये है कि अगर सचिन पायलट को कमान दी गई तो दिक्कत ये है कि भाई डोटासरा जो कि पिछले 5 साल से प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो वो एक जो क्योंकि अभी जैसे अशोक गहलोत के साथ सर्व नेता की एक टैग लगा हुआ है, वो सचिन पायलट से नहीं, वो सचिन पायलट के साथ नहीं है। उनकी गिनती गुजर नेताओं में होती है, गुजर नेताओं के बड़े चेहरे में होती है। तो ऐसे में क्या जो अगर डोटासरा को हटाया गया तो जाट समाज की नाराजगी नहीं देखने को मिलेगी अगर इस तरीके से उन्हें फायर किया गया? बिल्कुल नहीं। 2018 में भी यही राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष थे और बहुत अच्छी सीटों से कांग्रेस को ये सत्ता में लाए थे। तब भी इनके ऊपर जो नेता का सो कॉल्ड टैग था, पर उस टैग को साइडलाइन करते हुए कांग्रेस को अच्छी सीटें प्राप्त करा के ये सत्ता में लाए थे और मुख्यमंत्री के प्रमुख दावेदार थे। पर क्या पता उस वक्त क्या वो मैच बैठी और एक दूसरे ही व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गए, सो कॉल्ड जो कहलाते हैं जादूगर, उन्होंने अपना जादू चलाया और वो मुख्यमंत्री बन गए। वो एक उनकी इंटरनल राजनीति थी। पर 2018 में कांग्रेस को सत्ता तक ले जाने में जो बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया है वो ही सो कॉल्ड गुर्जर नेता, जिसे हम कहते हैं, एक आम धारणा भी है कि सचिन पायलट गुर्जर नेता है, उसी नेता ने कांग्रेस को सत्ता दिलाई थी। तो ये कहना कि वो एक पर्टिकुलर जाति से रिलेटेड है, मैं ऐसा नहीं मानता। वो सर्वमान्य नेता है कांग्रेस के लिए, तो खासकर कि वो सर्वमान्य नेता होने चाहिए क्योंकि वो युवा है, जनता के प्रति उनका आकर्षण है। यंग जो लोग हैं राजस्थान के, वो उनको उनसे बहुत उनको प्रिय लगते हैं। तो उनको अगर ये लोग राजस्थान से दूर रख रहे हैं या कोई इनको रखवा रहा है दूर। जी सर। जी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जितने भी दिन सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति से दूर है, उतने ही दिन कांग्रेस को दिक्कतें बढ़ेंगी चुनाव। बिल्कुल सर। तो अब ये तो कांग्रेस का अपना इंटरनल वो है, लेकिन फिर वही बात है कि जिस तरीके से अशोक गहलोत जी अगर देखा जाए पिछले कुछ दिनों से एक्टिव हुए हैं, वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं। वो पिपलौदा वाले मामले में वो अहमदाबाद तक गए वो पीढ़ी से मिलने के लिए, तो उनकी जो सक्रियता बढ़ी है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि अशोक गहलोत
का खेमा अलग, डोटासरा का खेमा अलग। कांग्रेस अब जहां एक गहलोत वर्सेस पायलट की लड़ाई होती थी, अब वो कहीं तीन तिकड़ी में बट गई है। मतलब डोटासरा अलग, गहलोत अलग और पायलट अलग। देखिए अम्बेश जी, राजनीति में जो पहली बार छात्र नेता, जो छात्र, युवा छात्र जब राजनीति में पहली बार अपना पैर रखता है तो वो ये सोच के रखता है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। तो हर नेता ये सोचता है कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, मेरा खेमा, मेरे साथ 10 विधायक है, कोई कहता है मेरे साथ 20 विधायक है। 5 साल से एक व्यक्ति राजस्थान कांग्रेस, जो एक अच्छा पद है, उसका अध्यक्ष है। तो वो भी ये सोच रहे हैं कि कई लोग मेरे से मिलते हैं, कई बोलते हैं अरे साहब आप ही अगले मुख्यमंत्री हो। ये कई शब्द सुन सुन के हर किसी व्यक्ति को ये लग सकता है कि मुझे, मेरे अंदर भी कुछ बात है और मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं। पर जो आखिरी फैसला होता है वो जनता लेती है, और जनता के मन में कुछ लीडर्स स्पेसिफिकली चिपके हुए हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी में हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, वो एक माइंड में उनके फिक्स है। ऐसे ही कांग्रेस के अंदर अगर हम राजस्थान में देखें तो सचिन पायलट एक ऐसा नाम है जो लगभग हर व्यक्ति को एक्सेप्टेबल है कि ये व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है। और उस व्यक्ति के नाम से कांग्रेस को राजस्थान में वोट भी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि पिछली बार 2018 में हम देख चुके हैं कि उस व्यक्ति ने अपने नाम पे वोट प्राप्त किए हैं। तो ये कहना कि अलग अलग ग्रुप्स बन गए हैं, वो तो हर व्यक्ति, कोई अध्यक्ष होता है, कोई उपाध्यक्ष होता है, कोई महासचिव होता है, उसके साथ 2 विधायक है, किसी के साथ 4 विधायक है। ये कहना मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है कि कई सारी टीम से। हाँ, राजस्थान की कांग्रेस में 2 ग्रुप स्पष्ट है, अशोक जी का ग्रुप और सचिन पायलट जी का ग्रुप। हाँ, अब मेरे, हाँ जी जी रमेश जी। सर, मैं सवाल ये था कि जैसे हम उस पर आए तो अब देखिए पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कांग्रेस में निकाले गए नेताओं की वापसी हुई। जैसे सबसे विवादित नाम मेवाराम जैन। मेवाराम जैन के लिए हरीश चौधरी ने बाड़मेर की सभा में रंधावा के सामने खड़े होकर मतलब एक बयान दिया था कि ऐसे नेताओं की कांग्रेस में वापसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखिए 3 महीने भी नहीं बीते, मेवाराम जैन वापस आ गए। उसके बाद चर्चा ये है बाड़मेर में कि भाई हरीश चौधरी और उमेदाराम बेनीवाल और हेमाराम चौधरी, ये तीनों नेता जो है वो कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने रंधावा से बात करी, यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि भाई हरीश चौधरी ने छोड़ने तक की बात कर दी। तो ऐसे में सचिन पायलट के लिए कितनी मुश्किल होगी, क्योंकि गहलोत तो अपने आप को उधर देखिए कहीं ना कहीं वो अपने नेताओं को जो निकाले गए थे किन्हीं कारणों से उनको वापस ला रहे हैं। तो उसमें ज़्यादा खेमेबाजी में बढ़ती हुई कांग्रेस आपको नहीं लग रही अभी, और ये पायलट के लिए आने वाले दिनों में और मुश्किल हो जाएगी? देखिए अमरेश जी, ये प्रकृति का सिद्धांत है। हर व्यक्ति अपनी शक्ति को का जो उसका जो वो है, दबाव है, वो डालने की कोशिश करता है। हर नेता अपना प्रेशर पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश करता है। आज की डेट में अगर केंद्र से ये डिक्लेयर हो जाए कि सचिन पायलट जी राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा है, हरीश चौधरी, राम नरेश चौधरी, श्याम चौधरी, जितने भी नेता नाराज चल रहे हैं, वो सब एक लाइन से सचिन पायलट जी के पीछे आपको अगर नहीं दिख जाए तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। नहीं आनंद सर, मैं यहाँ पे टोकूंगा, क्योंकि 2022 में आपको याद होगा 25 सितंबर को कि किस तरीके से दिल्ली से आदेश तो आया, लेकिन एक भी विधायक जो है वो पर्यवेक्षक के मीटिंग में नहीं पहुंचा और सारे के सारे ने जाके इस्तीफा दे दिया, बल्कि 90 विधायकों ने जाके इस्तीफा दे दिया। वहां तो क्लियर था कि सचिन पायलट को सीएम बनाया जाए, लेकिन इस्तीफा दे दिया। तो पायलट की कहीं ना कहीं ये कमजोरी भी तो है कि वो विधायकों से उतना संपर्क उनका नहीं रह पा रहा है। देखिए बात तो, चर्चा तो ये भी थी कि जब 2020 में उन्होंने बगावत करी तो उनके पास 30 विधायकों का समर्थन है, लेकिन जब वहां पहुंचे तो सिर्फ 19 विधायक ही पहुंचे। तो जनता में उनकी पकड़ जरूर है, लेकिन जीत कर आए हुए विधायकों में सचिन पायलट कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाते हैं।
जी बिल्कुल, यही तो रीजन है, उनको जल्दी अध्यक्ष बना देना चाहिए। आप बिल्कुल लास्ट तक अगर उन्हें अध्यक्ष बनाते हैं तो वो अपने लोगों को विधायक के टिकट्स नहीं दिलवा पाएंगे, और जब उनके लोग विधायक बन के नहीं आ पाएंगे तो वही सीन, वही इतिहास 2018 वाला वापस रिपीट होगा कि वापस जो विधायक है वो वापस ग्रुप्स में बंटना स्टार्ट होंगे और वही लड़ाई वापस से होगी। अगर कांग्रेस अपनी ट्रैक में क्लैरिटी नहीं रखती है कि भाई इनका ट्रैक क्लियर है कि इस आदमी के बोलने पे टिकट्स मिलेंगे और यही आदमी कांग्रेस का नेतृत्व करेगा, आप देखिए पूरी कांग्रेस ट्रैक पे चलना स्टार्ट हो जाएगी। पर एंड मूवमेंट तक आप अगर क्लैरिटी नहीं देंगे तो जो विधायक के एस्पिरेंट्स हैं, जो मतलब जो जो लोग उसके दावेदार हैं, जब जो लोग टिकट के, उनके मन में भी असमंजस रहेगा कि हम हमारी लॉयल्टी किसकी तरफ शो करें, अशोक जी की तरफ शो करें या पायलट जी की तरफ शो करें। ये बहुत बड़ी दिक्कत है कांग्रेस पार्टी की कि जो उम्मीदवार है वो खुद दिक्कत में है कि हम कौन से ट्रैक पे चले। जी बिल्कुल सर बस एक छोटा सा सवाल ये कि क्या नरेश मीणा, हनुमान बेनीवाल, राजेंद्र सिंह गुढ़ा, राजकुमार राउत, रवींद्र सिंह भाटी जैसे जो निर्दलीय कहें या तीसरे दल के जो नेता हैं, क्या उनका समर्थन पायलट को आपको लगता है कि अगर मुख्यमंत्री की बात, ये देखिए हनुमान बेनीवाल तो कई बार कह चुके हैं कि मैंने तो कहा था कि भाई जब पायलट मुख्यमंत्री बने तो मेरा पूरा समर्थन है। राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने भी जब सरकार में रहते हुए भी ये कह दिया था कि भाई अगर पायलट को सीएम बनाया जाएगा तो सरकार रिपीट होगी, नहीं बनाया गया, नहीं रिपीट हुई। तो और नरेश मीणा देखिए खुल के जिस तरीके से पायलट के साथ अभी वो समर्थन चर्चा कर ही रहे हैं, तो अब इन लोगों का साथ भी बहुत ज़रूरी होगा पायलट के लिए 2028 में इनको जोड़ के रखने का। देखिए, मैं ये जो सो कॉल्ड थर्ड फ्रंट होता है, इसकी एंटिटी में विश्वास बहुत कम रखता हूँ। एक आध कोई आइडेंटिटी जो होती है, एक्सेप्शनल केस तो सर साइंस में भी होते हैं, हम देखते हैं कि साइंस में एक्सेप्शंस होते हैं। तो ऐसे ऐसे जो एक्सेप्शंस हैं वो दे आर बीज, और बी शहद की तरफ ही जाएगी चाहे वो शहद किसी भी पेड़ पे हो। ये हम पहले भी बहुत बार देख चुके हैं, जिस पेड़ पे शहद इकट्ठा होगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का पेड़ हो, चाहे कांग्रेस का पेड़ हो, चाहे कांग्रेस के पेड़ की कौन सी डाली हो, जिस डाली पे शहद का छत्ता होगा वो जो तीसरा फ्रंट है वो वहीं जाएगा। जहां तक चांसेस है तो थर्ड फ्रंट की जो एंटिटी है वो सिर्फ शहद मात्र तक मैं मानता हूं, जिसके पास शहद होगा थर्ड फ्रंट, सो कॉल्ड थर्ड फ्रंट, वहीं पर जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे दर्शकों को बेहतर तरीके से राजस्थान की पॉलिटिक्स को समझाने के लिए, और सचिन पायलट को क्या कांग्रेस अगर कमान देगी तो कितना फ़ायदा होगा, कितना क्या नुकसान की भी संभावना है। तो संभावना नुकसान की तो कम दिखती है, हाँ फ़ायदा ज़्यादा दिखता है, क्योंकि 2014 से 2018 के बीच सचिन पायलट ने वो काम करके दिखाया कि एक भी उपचुनाव नहीं हारे। 2018 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस को जिताया। हाँ वो बात अलग है कि 2019 में उनके नेतृत्व में कांग्रेस को लोकसभा में फिर जीरो पर सिमट गई, लेकिन उसकी एक वजह ये भी कही जाती है कि भाई सचिन पायलट को 18 में सीएम नहीं बनाया गया, तो उसकी नाराज़गी समाज में देखने को मिली और कांग्रेस को लोकसभा में 0 सीटें मिली। लेकिन 2024 में उसका असर ये दिखा कि पायलट के प्रभाव वाली 4 लोकसभा सीटें कांग्रेस के खाते में गईं। तो अब क्या कुछ निर्णय लेना है वो आला कमान के हाथ में है, और सचिन पायलट के हाथ में अगर कमान मिलती है वापस प्रदेश की तो शायद 28 में परिवर्तन वाली पार्टी जो राजस्थान में चली है वो शायद बरकरार रहेगी। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।